तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक लेटेस्ट स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल्स लेकर। तो दोस्तों आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पोको X3। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कंप्लीट वैल्यू किंग मिल जाता है क्योंकि अंडर 20,000 ये आपको बेस्ट स्पेक्स के साथ मिलता है। दोस्तों ये आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, कैमरा की बात करें और सभी डिपार्टमेंट में। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की FHD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो सेम स्क्रीन साइज है जो आपको पोको X2 में मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो कैमरे का अलाइनमेंट है वो आपको सेंट्रली अलाइन मिलता है, जो कि एक सिंगल पंच होल है, जो कि पोको X2 में लेफ्ट अलाइन था और वहाँ आपको ड्यूअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता था। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देगा आपको इस स्मार्टफोन को यूज़ करने में। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको डायनेमिक स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप फ़ोन को जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा रिफ्रेश रेट, जिससे आपको और ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है और आपको जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी लो रहेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद बात करें, इसमें दो मोड दिए हुए हैं, यहाँ पर 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं कौन से मोड में यूज़ करना है, जो कि पोको X2 में 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज था। तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और डायनेमिक स्विच का ऑप्शन तो बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों जो साथ में ही टच सैम्पलिंग रेट है वो भी आपको 240 हर्ट्ज का मिलता है। तो दोस्तों जो टच का एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको और ज़्यादा स्मूथ रहेगा और जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आपको और ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों स्क्रीन की बात करें तो HDR10 सर्टिफाइड भी मिल जाता है, तो आपको जो मीडिया कंजम्पशन रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा आपको। दोस्तों अब अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी दमदार है स्मार्टफोन और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 732G वो चिपसेट आपको देखने को मिलता है, जो कि 730G का अपडेटेड वर्जन है और आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ एक चिपसेट मिल जाता है। इस चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक 2 कोर देखने को मिल जाते हैं और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक 6 कोर देखने को मिलते हैं, जो कि क्रायो 470 वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलने वाली है और गेमिंग भी आपको काफ़ी स्मूथ मिलेगी इस चिपसेट से। दोस्तों ये चिपसेट आपको 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड मिल जाता है, तो आपका बैटरी कंजम्पशन भी काफ़ी लो रहेगा। और दोस्तों बात करें अगर GPU की, तो इसमें आपको एड्रीनो 618 वाला GPU मिलता है, जिसमें आपको इलाइट गेमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको जो GPU है, जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा और जो AI इंजन है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है इस स्मार्टफोन में या इस चिपसेट में। तो AI जो फीचर्स है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। अब बात करें अगर अंतुतु स्कोर की, तो कंपनी क्लेम करती है कि पोको X3 में आपको अप टू 3 लाख के ऊपर का अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। अब ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ज़्यादा स्मूथ ये परफॉर्म करता है। देखा जाएगा अगर पिछले जनरेशन के चिपसेट से, तो इसमें हर एरिया में इम्प्रूवमेंट के साथ आता है। दोस्तों गेमिंग की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक और ज़्यादा इम्प्रूव्ड मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड मोड भी मिल जाते हैं और बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे बात करें, इसमें आपको गेम टर्बो मोड मिल जाता है, जो कि आपके परफॉर्मेंस को, नेटवर्क को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेगा अगर आप गेम टर्बो मोड ऑन करते हैं, जो आपको गेमिंग में अल्टीमेटली ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। स्पीकर्स की बात करें तो आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का मिल जाता है, जो कि हाई रिजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, जो अंडर 20,000 देखने को बहुत ही रेयर मिलता है। तो इससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा, जो कि अप टू 6 डिग्री तक कंपनी क्लेम करती है। तो एक बहुत ही बढ़िया है अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं। दोस्तों अब हम नज़र डालते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोको X2 अंडर 20,000 एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन था। तो दोस्तों पोको X3 उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च हुआ है। जैसे कि इसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो है सोनी का IMX682, जो कि पोको X2 में आपको IMX686 वाला सेंसर मिलता था। ये और ज़्यादा इम्प्रूव्ड सेंसर है, जो आपको और ज़्यादा अच्छे से इस फोटोज़ लेने में हेल्प करेगा। अदर सेंसर की बात करें तो एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है, जो कि 119 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, जो कि पोको X2 में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था। उसके बाद दो कॉम्प्लीमेंट्री लेंसेज भी देखने को मिल जाते हैं, जो है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। तो दोस्तों ये रही इसकी कैमरा डिपार्टमेंट। अब बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, तो कैमरा जो है काफ़ी रिच है पोको का।
और इसमें आपको बहुत सारे नए नए मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड वाइब मोड, साइबर पंक मोड, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको सिंगल पंच होल देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रली अलाइंड है और काफ़ी छोटे साइज़ का है। और दोस्तों इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि पोको X2 में आपको 20+2 का ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरा सेटअप भी काफ़ी दमदार है इस स्मार्टफोन का। दोस्तों अब अगर बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन ग्लोबल वेरिएंट में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती थी। तो इंडियन वेरिएंट्स में ये इम्प्रूव किया गया है। और दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता ही है, जो कि आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिल जाता है। तो दोस्तों ये बैटरी इतनी बड़ी है, आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो आपको चार्जिंग का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिससे आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा और टूटने का खतरा कम होगा। बात कर इसके लॉन्चर की, तो यहाँ पर आपको पोको लॉन्चर 2.0 मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ ये आया है और आपको ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा विदाउट एड्स। तो एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये IP सर्टिफाइड भी है, तो आपको थोड़े बहुत पानी के छींटे से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा। और दोस्तों अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड का जेड एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिलता है, जिससे आपको जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा और आपको टाइपिंग करते समय बहुत अच्छे सा हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलने वाला है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें, IR ब्लास्टर मिलता ही है हर रेडमी और पोको के स्मार्टफोन्स में। यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है और साथ में ही बहुत इम्प्रूव्ड क्लियर ऑडियो साउंड का सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। बैक साइड में आपको 3D कर्व डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जिससे आपका जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और ये स्मार्टफोन आपके हाथ से फिसलेगा नहीं। और जो सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, साथ में ही फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों दोनों ही काफ़ी फास्ट काम करते हैं और बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कलर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, ग्लोबली भी और इंडिया भी। पहला है कोबाल्ट ब्लू, जो काफ़ी बेहतरीन लुक देता है इस स्मार्टफोन को, और जो सेकंड वेरिएंट है वो है शैडो ग्रे। दोनों ही फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं इस स्मार्टफोन को, लेकिन बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बैक है वो काफ़ी ग्लॉसी है और पता नहीं चलता कि ग्लास बैक ही प्लास्टिक बैक। तो डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है। दोस्तों फाइनली हम बात कर लेते हैं उस सेगमेंट की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो है इसके प्राइस की। तो दोस्तों इंडिया में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB, उसकी प्राइस आपको 16,999 रुपीज़ की देखने को मिलती है। फिर जो अपर वेरिएंट है 6GB 128GB, उसकी प्राइस आपको 18,499 रुपीज़ की मिलती है। और जो टॉप वेरिएंट है 8GB 128GB, उसकी प्राइस आपको 19,999 रुपीज़ की देखने को मिलती है। दोस्तों ये फ्लिपकार्ट पर सेल में जाने वाला है 29 सितंबर से, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये एक ओवरऑल पैकेज मिल जाता है आपको अंडर 20,000, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चाहे बात करें कैमरा की, डिस्प्ले की, परफॉर्मेंस की, सभी मामले में ये काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस स्मार्टफोन के बारे में, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपको कौन सा फीचर इसका सबसे ज़्यादा पसंद आया है, उसके बारे में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये रही पोको X3 की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। आपको वीडियो कैसे लगी? आप अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे फैमिली को ग्रो करने में आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।